स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी, कोई सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। कलयुग के राम सीता। दिनेश जी साइकिल पर सवार होकर घर के लिए सब्जियां खरीदने बाजार जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी साइकिल के सामने एक कुत्ता भागता हुआ आया। दिनेश जी ने साइकिल को रोकने की कोशिश की पर अचानक से बैलेंस बिगड़ा और दिनेश जी वहीं रोड पर जा गिरे। दिनेश जी के पांव में फ्रैक्चर आया था। दरअसल दिनेश जी और सुनीता जी के 3 बच्चे थे, जिनमें से बड़े बेटे रोहित की शादी 4 साल पहले मीनाक्षी से की गई। दिनेश जी का मझला बेटा आशीष दूसरे शहर में पुणे में रहता था। वो एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था और उसने वहीं रहकर अपनी पसंद की लड़की शिक्षा से शादी कर ली थी, जिसका दिनेश जी और सुनीता जी को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने अपने मझले बेटे से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। अब बारी आती है दिनेश जी और सुनीता जी के सबसे छोटे बेटे रोहन की। अपने बड़े भाई के यूं अपनी मर्जी से शादी करने की वजह से रोहन की शादी में कुछ अड़चनें आ रही थी। आखिरकार कई दिक्कतें आने के बाद उसकी भी शादी शिवानी नाम की लड़की से हो गई। अब दिनेश जी और सुनीता जी अपने बेटे और छोटे बेटे के साथ वहीं गांव में रहते थे। उनका मझला बेटा आशीष पुणे रहता था। उसने वहीं अपना घर बना लिया था। आशीष अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करता, पर दिनेश जी और सुनीता जी उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे। आशीष ऐसे ही हर बार मन मारकर रह जाता। समय बीतता गया। दिनेश जी और सुनीता जी अब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे के साथ साथ कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। फिर भी दिनेश जी और सुनीता जी अपने बेटे और बहू के साथ काम में हाथ बटाते थे। दिनेश जी अपने दोनों बेटों के साथ दुकान का कारोबार संभालते और सुनीता जी अपनी दोनों बहुओं के साथ घर के काम में मदद कर दिया करती थी। सुनीता जी की बहुएं एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी और उनके झगड़े की वजह से सुनीता जी को ही सारा काम अकेले करना पड़ता था। ऐसे ही साग सब्जी लाने की सारी जिम्मेदारी दिनेश जी के ही ऊपर थी। और ऐसे ही एक दिन सब्जी लेते हुए दिनेश जी के पैर में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीनों के लिए आराम करने को कहा। अब बूढ़े ससुर को और बूढ़े पिता को यूं आराम करते देख उनके बेटे बहुओं से बर्दाश्त ना हुआ और उनकी बहुएं काम से जी चुराने लगी। जब भी वृद्ध दंपति का खाना बनाने की बात आती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर एक दूसरे से लड़ने लग जाती और फिर बिना खाना बनाए अपने अपने कमरों में चली जाती। हार थककर बूढ़े शरीर में जान ना होते हुए भी सुनीता जी को ही सभी के लिए खाना बनाना पड़ता। एक दिन सुनीता जी अपने पति दिनेश जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आंगन में घुमा रही थी कि तभी अचानक उनके बेटे बहुओं के कमरे से आवाज आई। दिनेश जी और सुनीता जी सोच में पड़ गए कि आज तक जो बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, आज अचानक से चारों एक साथ। और वो लोग चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे। वह चारों अपने बूढ़े माता पिता को
रखने की बात कर रहे थे। बड़ी बहू बोली, अब माँ बाबूजी का खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम सब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। एक काम करते हैं, 3-3 महीने हम माँ बाबूजी को अपने अपने साथ रखते हैं। और उस पर छोटी बहू ने भी अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, ठीक है भाभी, पहले शुरू के 3 महीने आप बाबूजी को और मैं माँ को रख लेंगे। तो इस पर बड़ी बहू झल्लाती हुई बोली, क्यों? मैं ही क्यों पहले महीनों में रखूं? हमेशा मैं बड़ी हूं तो मैं ही क्यों पहले करूं? तुम भी तो उन्हें रख सकती हो। तो छोटी बहू बोली, यह क्या बात हुई भला? शुरू के महीनों में हमारे घर में पहले से ही बहुत खर्च है। शादी की सालगिरह, जन्मदिन, जाने कितनी चीजें आ जाती हैं। फिर त्योहार भी तो होते हैं। हमारा पहले शुरुआती महीनों में बहुत खर्चा होता है और बाबूजी की बीमारी और इस टूटी टांग के कारण बहुत खर्चा हो जाएगा। इसीलिए पहले आप ही रखिए। अरे तो फिर मैं ही क्यों रखूं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब तुम्हारे पास खर्चा होने वाला है और कब तुम्हारे पास खर्चे नहीं होने वाले। और दोनों का झगड़ा सुनकर बड़ा बेटा बीच में बोला, अरे लड़ती क्यों हो दोनों? थोड़ा दिमाग से काम लो। क्या माँ बाबूजी बस हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है? और वह तीसरा, उस पर भी तो बाबूजी ने खर्च किया है। क्या उसका कोई हक नहीं है बाबूजी को संभालने का? वह तो दूर जाकर ऐसा बैठा कि माँ बाबूजी की हर जिम्मेदारी से हाथ झाड़े बैठा है। एक काम करते हैं, मैं उसे फोन करके यहाँ बुलाता हूँ, तभी इस बात का फैसला होगा। मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, बाबूजी की जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभाली जाएगी। माँ को मैं रख सकती हूँ। माँ तो घर के काम में थोड़ा मदद करवा देगी। बाबूजी तो बोझ बन जाएंगे। ठीक है, तो तय रहा। और इस बात का निर्णय तो छोटे के आने के बाद ही होगा। और उन्होंने अपने मझले भाई को फोन करके बाबूजी की हालत के बारे में बताया और उसे जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए बोल दिया। उसकी यह बात सुनकर सुनीता जी और दिनेश जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा और वह मायूस होकर अपने कमरे में चले गए। आंखों में आंसू लिए सुनीता जी और दिनेश जी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे उन दोनों ने अपने तीनों बच्चों को पाला था। जब एक माँ बाप को अपने 3 बच्चे कभी बोझ नहीं लगे, उनकी फरमाइशें कभी बड़ी नहीं लगी, आज वही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की फरमाइशें पूरी करना तो बहुत दूर की बात है, उनको अपने साथ रखने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी। यह सोचते हुए उनकी आंखें भर आई। अगले ही दिन दिनेश जी और सुनीता जी का मझला बेटा आशीष और उसकी पत्नी शिक्षा भी आ गई। और जैसे ही वह अपने माँ बाबूजी के कमरे में उनका आशीर्वाद लेने गए तो सुनीता जी और दिनेश जी ने उनसे मुंह फेर लिया। आशीष के माँ बाबूजी ने आशीष से बस इसलिए रिश्ता तोड़ दिया था कि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। उनका मानना था कि शहर की लड़की कभी भी परिवार को एक साथ लेकर नहीं चल सकती और वह उनके परिवार के लिए सही साबित नहीं होगी। पर जब आशीष ने अपनी पसंद को अपनी हमसफर बनाना ही सही समझा तो उसके माँ बाबूजी ने उससे रिश्ता ही खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से आज उसके माँ बाबूजी आशीष से मुंह फेर कर बैठे हैं। आशीष की पत्नी शिक्षा ने घर आते ही काम संभाल लिया और वह अपने सास ससुर की सेवा करने में लग गई। अब आशीष के दोनों भाई और भाभीियों ने आशीष से
माँ बाबूजी के बंटवारे की बात की। उसी समय बड़ी भाभी बोली, देखो देवर जी, आप तो चले गए शहर, अब यहाँ माँ बाबूजी का सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। और आप तो जानते ही हैं कि हम सब की कमाई आपके जितनी नहीं है, और अब हम माँ बाबूजी का खर्चा नहीं उठा सकते। और यह बात सुनकर आशीष हैरान रह गया। वह बोला, भाभी, अब क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। सीधी बात यह है देवर जी कि माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी अब हम नहीं संभाल पाएंगे। माँ को तो हम अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन बाबूजी को तुमने अपने साथ लेकर ही जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आप माँ बाबूजी को अलग करने की बात कर रही हैं? मैं जानता हूँ भाभी कि शहर में और गांव की कमाई के साधन में बहुत फर्क है, इसलिए मैं हर महीने माँ बाबूजी के लिए पैसे भेजता हूँ। अब पूछ लीजिए भाई साहब से। कि तभी आशीष का बड़ा भाई बोला, हाँ, पर जो पैसे तुम भेजते हो उनसे तो गुजारा भी नहीं होता, और अब ऊपर से बाबूजी के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। आजकल दुकान भी अच्छे से नहीं चल रही, और खेती से जो भी पैसा आता है वह सब घर खर्च में कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। इसीलिए बाबूजी के इलाज के लिए हमने फैसला किया है कि हम गांव की जमीन और दुकानों का बंटवारा कर लेते हैं। बाबूजी ने तेरी पढ़ाई में बहुत पैसे लगाए हैं, इसीलिए तुझे तो इस घर से हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। और अब हमने यह फैसला किया है कि किसी एक पर इतना ज़्यादा बोझ ना आए, तो माँ बाबूजी को 3-3 महीने के लिए बारी बारी सब अपने साथ रख लेंगे। तभी छोटी भाभी बोली, अरे वाह दीदी, आपने तो एकदम से खुद ही फैसला कर लिया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं रख सकती बाबूजी को। तो उसकी बात सुनकर बड़ी भाभी भी तैश में आ गई और बोली, अगर तू नहीं रख सकती तो मैं भी क्यों रखूं? क्या यह सिर्फ बड़ी का ही फर्ज है? बस अब बोल दिया, मैं भी नहीं रखूंगी उनको। कि तभी आशीष ने कुछ बोलना चाहा, पर भाभी, वह हमारे माँ बाबूजी है, आप उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं? बड़ी भाभी बोली, बस करिए देवर जी, अगर आपको माँ बाबूजी की इतनी ही पड़ी है तो आप ही क्यों नहीं ले जाते दोनों को हमेशा के लिए अपने साथ? कि तभी बाहर से आशीष की पत्नी शिक्षा यह सब सुन रही थी, और वह आशीष को इशारे से बाहर बुलाती है। आशीष अपनी पत्नी से बात करना चाहता है और वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी शिक्षा बोलती है, सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाएं? और अपनी पत्नी के मुंह से यह सब सुनकर आशीष खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच शिक्षा, मैं कब से यही सोच रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लूं। तब शिक्षा बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आखिर वो माँ बाप है हमारे, बचपन में उन्होंने भी तो हमें संभाला था। आप सबको अगर उनके इस समय में हम उनको नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? आप चिंता मत करिए, आप बस बोल दीजिए कि माँ बाबूजी को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और यह सब सुनीता जी और दिनेश जी को जब पता लगा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस शहर की लड़की को वो लोग खुदगर्ज सोचते थे कि वो परिवार को नहीं संभाल सकती, आज उसी शहर की लड़की ने दिखा दिया कि बात बस संस्कारों की होती है, शहर और गांव की नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ की नहीं।
फिर दोनों अपना सारा गुस्सा भूलकर अपनी बहू और मझले बेटे आशीष के साथ हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and keep spotting.